अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2024 की शपथ ली है और उन्होंने एक नारा ये लगाया था संसद के अंदर कि जय फ़लस्तीन का, जब से उन्होंने नारा लगाया लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। बीजेपी के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको टारगेट बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ पर तो टारगेट बनाया ही बनाया, अब ख़बर ये निकल कर के आई अब उनके दिल्ली वाले घर के ऊपर हमला कर दिया गया है। उनके घर के ऊपर स्याही फेंकी गई और स्याही फेंकने के बाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि ये हमला कितनी बार हो चुका, अब तो मैं भी गिनती भूल चुका हूँ। एक ख़बर ये निकल कर के आई, उन्होंने बताया कि ये हमला मेरे घर के ऊपर कम से कम 15 मरतबा हो चुका है, जिसमें 4 मरतबा पत्थरबाजी की बात की गई है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अब जैसे उनके घर पर हमला किया गया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई भी जानकारी नहीं बताई है और ना ही उसको अभी तक गिरफ़्तार किया गया है। अभी उसके बारे में सिर्फ तहक़ीक़ चल रही है कि वो कौन था स्याही फेंकने वाला। और इतना ही नहीं, उनके घर के दरवाजे के आगे एक पोस्टर लगा दिया जाता है जिस पर इज़राइल लिखा हुआ होता है। अब ज़रा गौर करें कि भारत किसका साथ देता है। भारत ने हमेशा फ़लस्तीन का साथ दिया है और हमेशा फ़लस्तीन के साथ में भारत खड़ा रहा है। भारत की सरकार ये कहती है कि हम मज़लूमों के साथ में खड़े रहते हैं और हम उसका साथ देते हैं। लेकिन एक सांसद के घर के ऊपर इस तरीके से हमला कराना, सिर्फ किस वजह से जय फ़लस्तीन का नारा लगा दिया इस तरीके से। लेकिन हमारे इसी हिंदुस्तान के अंदर, लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, जब वहाँ पर जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया जाता है, कोई बात नहीं होती है। गोदी मीडिया भी उसको नहीं दिखाती है। लेकिन जैसे ही मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा दी जाए या फ़लस्तीन के लिए नारा लगा दिया गया, तो अब हर एक इंसान उनके पीछे पड़ा हुआ है। जबकि ओवैसी साहब ने कहा ये कोई भी कानून के ख़िलाफ़ नहीं है, मैंने कानून में रह करके अपनी बात को रखा और कानून के दायरे में रह करके मैं इंशाअल्लाह ताला अपना काम करूँगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं मज़लूमों के लिए आवाज़ को उठाता रहूँगा, उनके साथ चलता रहूँगा। आप ज़रा ये बताइए, क्या मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाना क्या गलत है? क्या मज़लूमों के हक़ के बारे में, उनके हुकूक़ दिलाने के बारे में अगर बात कही जाए तो क्या ये गलत है? तो इसलिए हम कहते आए हैं कि अपनी लीडरशिप को तैयार करो, अपने रहनुमाओं की तैयारी करो। जब हमारे पास लीडर अपने होंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, हम जो मांगे करेंगे, हमारी मांगे पूरी की जाएंगी। अगर हमारे पास हमारे लीडर न रहे और हमारे लीडर इसी तरीके से ज़लील और रुस्वा होते रहे या उनके पीछे लोग पड़ते रहे, तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी आवाज़ दबा दी जाएगी। और इसी तरीके से, और यही वजह है जो आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनको एक टारगेट बनाया जा रहा है। जब जाहिर सी बात है, मुसलमानों के लिए कौन आवाज़ उठाता है? ओवैसी साहब। मज़लूमों के हक़ के बारे में कौन आवाज़ उठाता है? असदुद्दीन ओवैसी साहब। इसी तरीके से जब हमारे पास में लीडरशिप नहीं होगी, हमारे पास में कोई कायद नहीं होगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो हम इसी तरीके से ज़लील और रुस्वा होते रहेंगे। हमें ज़रूरत है अपने लीडरशिप को तैयार करने की, अपने रहनुमाओं के साथ में कदम ब कदम साथ चलने की। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए। एक सांसद के घर पर इस तरीके से हमला करना, क्या ये सही है? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से तमाम ही लोगों को बताया और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया है और ओम बिरला को टैग किया है। पुलिस अभी तक इस काम में नाकामयाबी रही है, अभी तक वो जानकारी नहीं निकाल पाई है और ना ही अभी उस शख्स को गिरफ़्तार किया गया है। हम शासन प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि जिसने भी ये ऐसी गंदी हरकत की है उसके लिए जल्दी से जल्द कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस वीडियो को अपने तमाम ही दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।